अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के लिए विजेट क्रिएट करेंगे इन एलिमेंटर। फिर उस विजेट को हम इंसर्ट करेंगे हेडर सेक्शन में, जो हेडर सेक्शन के नीचे हम न्यू सेक्शन क्रिएट करेंगे उसमें। उसके अलावा फुटर के अंदर सब्सक्राइब वाला फॉर्म भी ऐड करेंगे। वो फॉर्म भी हमें क्रिएट करना होगा, सब्सक्राइब वाला फॉर्म, जो कि आप जब उस पर ईमेल देकर उसको सब्सक्राइब करेंगे तो वो आपकी एक लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसके लिए आप कोई भी सर्विस यूज़ कर सकते हैं सब्सक्राइब के लिए। तो खैर एनीवेज हम इसको एज सिंपल एज डिज़ाइन के हद तक रखेंगे और इसका डिज़ाइन बिल्कुल जो पीएसटी के डिज़ाइन जैसा था वैसा ही होगा। मतलब जैसा पीएसटी का डिज़ाइन था वैसा ही उस सब्सक्राइब वाले का डिज़ाइन होगा और उसके बाद जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है जो हेडर के बिल्कुल नीचे है वो भी हम डिज़ाइन करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वर्डप्रेस के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो ये हमारी पीएसटी है और इसके नीचे ये वाला जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म में ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हम उस विजेट की मदद से इसको इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम विजेट क्रिएट करते हैं एलिमेंटर पेज बिल्डर के लिए। तो सिंपली हमने जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में विजेट क्रिएट किया था पोस्ट के लिए, उसी को डुप्लीकेट करेंगे और उसके अंदर जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर चेंजेस करके हम अपने फॉर्म को एनेबल करेंगे और शो करेंगे इनसाइड द विजेट। तो चलिए सबलेम टेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आऊँगा अंडरस्ट्रैप चाइल्ड में और यहाँ से INC के फोल्डर में इस फाइल को ओपन करूँगा और उसके सारे कोड को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा इसमें और उसका नाम रखूँगा एलिमेंटर WPCF7 अंडरस्कोर विजेट डॉट PHP। सो ये हमारी फाइल होगी एलिमेंटर के लिए। वर्डप्रेस कह रहा हूँ, यहाँ पर वर्डप्रेस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, एक्चुअली ये WPCF7 है। ओके, सो WPCF7, तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो ये है, रीनेम कर लेते हैं इसको। ये WPFCF7 नहीं है बल्कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, सो WPCF7 है। सो ये हमारे पास फाइल क्रिएट हो गई। अब इसमें जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ये वाला पोर्शन हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए रीसेट क्यूरी तक। हमें सिर्फ ये 4 लाइंस चाहिए होंगी जिनमें हम चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से चेंजेस करनी है इसके रजिस्टर कंट्रोल्स में। सो यहाँ पर हमने रजिस्टर कंट्रोल टैब को एज इट इज़ रहने देना, क्योंकि ये हमारी टैब है फॉर शोइंग द कंट्रोल्स। तो इसको हम नाम सिर्फ चेंज कर देते हैं। इसका नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। लेबल जो कॉन्टैक्ट सेक्शन होगा, कंटेंट सेक्शन सॉरी, उसमें कॉन्टैक्ट में टाइटल होगा सबसे पहले CF7, कह सकते हैं फॉर्म, CF7 फॉर्म होगा। और इसके अंदर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, अब टेक्स्ट की बजाय हम सिलेक्ट टू को यूज़ करेंगे। सिलेक्ट टू बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का विजेट भी है, एक लाइब्रेरी है ये क्यूरी की, उसको यूज़ करता है एलिमेंटर। तो यहाँ पर सिलेक्ट टू का लिखने का मकसद मतलब ये है कि अब जो हम ऐड करेंगे सिलेक्ट इंसर्ट होगा, उसके अंदर हमारे पास ये वाला सिलेक्टेड होगा, मतलब सिलेक्ट टू वाला फीचर यूज़ होगा। इसमें हमें इनपुट टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट होगी। डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हम यहाँ पर सेट नहीं कर सकते आप, बल्कि क्योंकि हमें नहीं पता कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी है, तो डिफ़ॉल्ट हम रहने देंगे। बल्कि इसमें एक न्यू वैल्यू होती है, वो है ऑप्शंस, जिसको हम एरे पास करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फ़िलहाल सिर्फ आपको बताने के लिए ऐड कर रहा हूँ फॉर्म 1 कॉमा ID2 फॉर्म 2 ID3 फॉर्म 3। सो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। ये हमने फॉर्म ऐड कर लिया। अब इसके बाद इसके जो नेक्स्ट सेक्शन है, ये बेसिकली स्टाइलिंग के लिए सेक्शन होगा। ये वाला जो सेक्शन है इसमें हम स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को कलर कौन सा देना है, उसको कौन सी मतलब बोल्ड करना है, ये बैकग्राउंड कलर क्या देना है। फिलहाल हम इसको ख़त्म कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं इनको डायनामिक हम बाद में करेंगे। सबसे पहले
हम यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले गेट करते हैं एट्रीब्यूट्स को। सो सिंपली हमने लिखना है ATTS एट्रीब्यूट्स, कुछ भी वेरिएबल नेम, दिस गेट सेटिंग्स फॉर डिस्प्ले। तो ये मैंने बताया था कि ये मेथड क्या करेगा, ये जो रजिस्टर कंट्रोल होंगे उनके वैल्यूज को यहाँ पर हमारे पास एरे की सूरत में दे देगा। फिर हम यहाँ से टाइटल, मतलब वैल्यू टाइटल आप कह सकते हैं फॉर्म का टाइटल, लेकिन यहाँ पर चूंकि फॉर्म की जो है वो हमने ये दी हुई है 1 2 3, तो ये वैल्यूज आएंगी। ये किस्म की समझ लें कि ये फॉर्म की आईडीज होंगी जो डायनामिकली आएंगी हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से। सो इसको इसकी जगह पर हम लिखेंगे CF7 फॉर्म, कॉपी किया इसको और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। और इस टाइटल के अंदर हमारे पास अब इसकी आईडी, ये वाली आईडी आ जाएगी। फिर हम इसको एको करवाना चाह रहे हैं, तो एको के लिए हम यहाँ पर सिंपली इस तरीके से यहाँ पर मैं फिलहाल मैसेज ही रहने देते हैं इसको हम कलर वाला स्टाइल खत्म कर देते हैं, ये वाला, और सिंपली टाइटल को एको कर देते हैं। तो ये हमें बता देगा कि जो हम सिलेक्ट करेंगे वही यहाँ पे आईडी इंसर्ट होगी। इतना करने के बाद हम वापस अपने ब्राउज़र में आते हैं और एडिटर में आएंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम आएंगे अपने विजिट्स वाले एरिया में। सो ये हमारे पास विजिट्स हैं। अच्छा सॉरी, इसको क्रिएट करने के बाद रजिस्टर भी तो करना है। ये हमने क्रिएट कर लिया, इसका नेम भी हमने चेंज करना है, पोस्ट की बजाय ये WP CF7 विजिट है। सो वर्डप्रेस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 विजिट, इसको कॉपी कर लेते हैं हम क्योंकि इसको हमने इनिशियलाइज करना है। और बल्कि यहाँ पर आएंगे functions.php में, और ये दोनों लाइंस हम कॉपी पेस्ट करनी है हमने, तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। बल्कि हाँ ठीक है, इसकी जगह पर हम एलिमेंटर WP CF7 widget.php आ जाएगा, और इसके बाद इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। और इसकी जो क्लास नेम है ये वाली कॉपी करके हम यहाँ पर functions.php में यहाँ पर पास कर देते हैं। सो ये हमने एक न्यू विजिट रजिस्टर कर लिया है जनरल सेक्शन में, राइट। अच्छा, यहाँ पर इसका हमने आइकन अगर चेंज करना हो तो हम यहाँ पर, मैंने जैसे बताया था कि हम यूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट फॉर्म 7, ये लिख, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं आइकन्स। तो यहाँ से ई आइकन पोस्ट लिस्ट की बजाय मैं लिख लेता हूँ FA एनवेलप, ये वाला FA एनवेलप। ये बेसिकली फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी है, एक्सटेंशन है फॉर सबलाइम। तो उसको मैंने इंस्टॉल कर लिया ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं आइकन्स। सो इसे लिखने के बाद वापस आप ब्राउज़र में आकर इसको एक दफ़ा रीलोड करेंगे तो देखेंगे कोई एरर वगैरह तो नहीं है इसमें। तो कोई एरर नहीं आया हमारे पास, यहाँ पर सारी चीज़ें रेंडर हो चुकी हैं। जनरल में आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट पोस्ट विथ थंबनेल लिखा हुआ आ रहा है। आई थिंक मैंने टाइटल वगैरह चेंज किया या नहीं किया, जब टाइटल भी इसका ये भी चेंज करना था। सो WP CF7 इसकी आईडी होगी, और इसको देंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये मैं भूल गया था इसको चेंज करना, खैर एनीवेज चेंज कर लीजिएगा। वापस ब्राउज़र में आके इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं। तो अब हमारे पास एक्स्ट्रा विजेट जो है वो स्क्रीन पर आ जाएगा जनरल की कैटेगरी में। ये हमारे पास जनरल की कैटेगरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट विथ थंबनेल और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है। अब इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर इससे नीचे यहाँ पर इसको इंसर्ट कर देता हूँ। सो ये अब हमारे पास आ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, और यहाँ से आप देख सकते हैं फॉर्म 1 में जब सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आईडी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, जो भी आईडी हमने सेलेक्ट किया। तो इसका कलर हम जो है वो चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड अगर चेंज करूँ मैं इसका, तो आपको अब आईडी नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसको हम वाइट कर लेते हैं जस्ट टू सी। सो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1 आईडी आ रही है, ओके। अब यहाँ से मैं अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म 2 सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आईडी 2 हो जाएगी, यहाँ पर आईडी 3 हो जाएगी। तो अब हमने इस
फॉर्म को एक्चुअली कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को फेच करके यहाँ पर शो करवाना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को। तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं एक कॉन्टैक्ट फॉर्म फॉर सब्सक्रिप्शन ताकि हम उसको ऐड करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट कर लिया सब्सक्रिप्शन फॉर्म, जिसमें सिर्फ एक ईमेल ही है और सबमिट है। ओके, और इसके मैसेज में आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पर ईमेल मैसेज में जो भी यहाँ मैसेज लिखना चाहें कि जैसे यू हैव बीन सक्सेसफुली, या एडमिन को मेल कर रहे हैं तो a new user subscribed to your mailing list, इस तरीके की कोई भी ईमेल कर सकते हैं। और इसके बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। ओके हो गया। ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब इस फॉर्म का ये कोड है, ये अब जो चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि ये सेक्शन सेम रहेगा कॉन्टैक्ट डैश फॉर्म डैश 7, सिर्फ चेंजेस होंगी आईडी में और टाइटल में। तो इसके लिए हम वापस अब सबले में आते हैं और इन तमाम फॉर्म्स को गेट करते हैं। यहाँ पर हमें इनको रजिस्टर कंट्रोल में गेट करना है और गेट करने के बाद उसको यहाँ पर इसको इसकी जगह पर डायनामिक करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली सबसे पहले क्यूरी स्टार्ट करूंगा। सो आर्ग्यूमेंट्स दूंगा आर्ग्स इज इक्वल टू, तो इसमें हमें सबसे पहले जो चीज़ मेंशन करनी है वो पोस्ट टाइप है। तो जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 होता है उसकी पोस्ट टाइप होती है WP-CF7 कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये इसकी टाइप होती है पोस्ट टाइप। फिर पोस्ट स्टेटस जो पब्लिश हुआ हो, सिर्फ हमने वो ऐड करना है। सो पोस्ट स्टेटस पब्लिश, और हमें तमाम के तमाम चाहिए पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट। सो नंबर ऑफ नहीं इसकी जगह पर इसमें आएगा पोस्ट्स पर पेज, और यहाँ पर -1, और यहाँ पर आएगा नो पेजिंग ट्रू, इसमें हमने पेजिनेशन वगैरह ऐड नहीं करनी। सो ये आर्गुमेंट्स हमने ऐड कर दिए। अब नीचे हम यहाँ पर क्यूरी को रन करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास क्यूरी का वेरिएबल होगा इज इक्वल टू न्यू WP क्यूरी, और इस WP क्यूरी को हम पास करेंगे आर्गुमेंट्स। तो ये हमारे पास क्यूरी का वेरिएबल आ गया। अब यहाँ पर द लूप को यूज करना है। सो यूज करेंगे इफ क्यूरी हैव पोस्ट्स, अगर क्यूरी में पोस्ट हैं तो यहाँ पर while query have posts query the post, सो उसको क्यूरी करो और यहाँ पर हम एंड while लगा देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हम अब हमने यहाँ पर वो एरे क्रिएट करनी है। सो यहाँ पर हम एक सिंपल वेरिएबल ले लेते हैं ऑप्शंस के नाम से, जिसको हम एम्प्टी रखेंगे स्टार्ट में। अगर इसमें कुछ नहीं होगा तो डेफिनेटली मैसेज आएगा नो फॉर्म हैज बीन फाउंड। सो यहाँ पर हम अब ऑप्शंस इनटू गेट द आईडी ये चीज लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पर इसको वैल्यू जो हम रिटर्न करेंगे इस ऑप्शन वैल्यू आईडी को, वो होगी गेट द टाइटल। अब यहाँ पर एक चीज और हमने करनी है कि हमने इसके साथ साथ जब हम इसको डिस्प्ले करें तो हमने उसका टाइटल भी साथ देना है, क्योंकि आपने देखा था कि यहाँ पर इसके दो डायनामिक पैरामीटर्स हैं, एक टाइटल है और एक आईडी है। यहाँ पर जो सिलेक्ट होता है वो एक ही हमें ये वाला पोर्शन रिटर्न करता है। तो इसकी एक हैक होती है, समझ लें ट्रिक, समझ लें टिप, समझ लें कि यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे जैसे टाइटल इज इक्वल टू गेट द आईडी, इसको फिर कॉन्केटिनेट करेंगे अंडरस्कोर के साथ और यहाँ पर गेट द टाइटल कर लेंगे। सो ये जो टाइटल होगा बेसिकली इसको हम यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। तो अब हमारे पास ये अंडरस्कोर सेपरेटेड वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको फिर एक्सप्लोड करके इनकी वैल्यूज को सर्टेन जगह पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सेव किया इसको, तो इसके बाद यहाँ पर आए और इसको डायनामिक कर देते हैं। अब यहाँ पर सिंपली हम ऑप्शंस लिख देंगे। सो ऑप्शंस ऑप्शंस, सो ये एरे जो है डायनामिकली यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर चेक लगाना चाहें कि दिस WP-CF7 कॉन्टैक्ट फॉर्म एग्जिस्ट और नॉट, लेकिन अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वहां पर नो फॉर्म हैज बीन फाउंड या नो पोस्ट हैज बीन फाउंड का एरर आ जाएगा। अब यहाँ पर टाइटल के अंदर हमारे पास यहाँ पर मैं इसको फॉर्म क्या लेता हूँ। सो फॉर्म में हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे इसकी दोनों वैल्यूज चाहिए,
जो इस फॉर्म की वैल्यू के अंदर है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा CF7 इज इक्वल टू एक्सप्लोड अंडरस्कोर कामा फॉर्म। तो ये इस फॉर्म वेरिएबल को जो इसमें वैल्यू होगी ये वाली, इसको अंडरस्कोर से एक्सप्लोर करेगा और फिर यहाँ पर हमने एको करना है डू शॉर्ट कोड को। सो एको डू शॉर्ट कोड। और जैसे मैंने बताया था कि इसमें ये जो है स्टैटिक है, आईडी जो है ये डायनामिक है। तो आईडी में हम यहाँ पर $साइन और CF7 इंटू क्या चीज इसमें आएगी, जीरो वैल्यू। ये इसमें CF0 इंडेक्स पे आईडी आएगी क्योंकि पहले हमने आईडी लिया और वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर दूसरी इसका टाइटल होगा और टाइटल में अगेन हम सिंगल कोट के अंदर यहाँ पर उसको क्लोज कर देते हैं यहाँ, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा CF7, सॉरी यहाँ पर $साइन इनसाइड यहाँ पर लगाना था। सो CF7 इंटू 1 ये लिख देंगे। सो ये हमारे पास डू शॉर्ट कोड का कोड क्रिएट होगा जो डायनामिक होगा और आईडी हर दफा यहाँ पर डिफरेंट जो भी आईडी होगी उसकी वैल्यू को वो इंसर्ट करेगा। सो सेव किया, सेव करने के बाद वापस आते हैं ब्राउजर के अंदर और इस पेज को दोबारा से हम एडिट करते हैं। सो यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर किया, अब स्क्रॉल डाउन करेंगे हम और ये हमारे पास है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, वो कह रहा है नॉट फाउंड क्योंकि अब यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं। सो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। ये देखिए सब्सक्रिप्शन फॉर्म आ गया, लॉगिन फॉर्म आ गया, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ये कॉन्टेक्ट फॉर्म 1 कॉन्टेक्ट फॉर्म, और ये हमने क्रिएट किया था लास्ट। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया आप देख सकते हैं कि वो फॉर्म यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो खत्म कर देता हूँ तो ये देखिए ये डिफॉल्ट फॉर्म जो है वो इंसर्ट हो चुका है यहाँ पर। इसकी आगे स्टाइलिंग करेंगे हम। स्टाइलिंग डेफिनेटली आपके पास दो ऑप्शंस हैं। इसको मैं एक दफा फिर प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर फॉर्म जो है वो हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। अब इसकी जो स्टाइलिंग है वो अब चाहें तो हमने जो HTML इंसर्ट की थी उसके जरिए भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसके लिए कस्टम CSS को भी क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर जैसे ये कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है, इसके नीचे इसकी स्टाइलिंग है और स्टाइलिंग में आप इसके जो भी स्टाइलिंग देना चाहें वो दे सकते हैं। सो ये था हमारा छोटा सा ट्यूटोरियल जिसमें हमने जो है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 के लिए विजिट क्रिएट किया। अब हम इस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो हमने एक्चुअली सेक्शन क्रिएट करना है, जो हमारी थीम में है ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन। सो ये सेक्शन हाफ सेक्शन जो है ये ऊपर है, यहाँ तक है ये टोटल सेक्शन। सो आप इससे देख सकते हैं कि हाफ ये हेडर में आ रहा है और हाफ यहाँ पर नीचे कंटेंट एरिया में आ रहा है। अब आप पे डिपेंड करता है, अब चाहे तो इसको ऊपर इंसर्ट कर लें और इसकी फिर पोजीशन एब्सोल्यूट करके इसको विद इन दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पर मर्जी इंसर्ट कर लें। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं इसको इस जगह पर इंसर्ट करूंगा, यहाँ पर। सो यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले ये हमारे पास है सेक्शन नंबर 2, ये वाला सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर हमारे पास एक ही कॉलम है जो कि ये वाला हमारे पास सेक्शन जो है इसकी जो स्टाइलिंग है वो बॉक्स्ड है। इसको हम फुल विड्थ कर लेते हैं और कॉलम गैप नो गैप रख लेते हैं। हाइट देने की जरूरत नहीं है वगैरह वगैरह, यहाँ पर कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेच कर देते हैं सेक्शन को। अब इसके जो कॉलम है उस कॉलम के अंदर हमने यहाँ पर इंसर्ट करना है एक और सेक्शन। तो यहाँ से हमने इसको ड्रैग किया और यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया। सो ये इसमें हमारे पास तीन बाय डिफॉल्ट दो जो है वो ऐड होंगे सेक्शंस, क्योंकि यहाँ पर आप इनर सेक्शन के अंदर, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप इनर सेक्शन के अंदर देख सकते हैं दो कॉलम्स हैं। सो अब एक और कॉलम ऐड करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके प्लस के साइन पर क्लिक कर लें। अब लेफ्ट और राइट वाले जो होंगे
इसको मैं पोजीशन रिलेटिव दे लेता हूँ। इस सेक्शन को, जो ये हमारे पास कॉलम है, इसको मैं पोजीशन रिलेटिव दे लेता हूँ क्लास सीएसएस क्लासेस। सो पोजीशन रिलेटिव ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जो फॉर्म हम ऐड करें, बल्कि पोजीशन रिलेटिव इसको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास इनर सेक्शन है और हमने इसको इस सेक्शन में लेकर आना है। ओके, फिर पोजीशन रिलेटिव देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो मिडल सेक्शन है, इसका जो लेफ्ट और राइट पे सेक्शन है ना, इनकी विड्थ जो है वो हम 20% रख लेते हैं। मैं 15 15 30 या 20 20 20 इधर और 20 इधर, तो ऑटोमेटिकली ये जो होगा 60% होगा या 59 पॉइंट समथिंग। तो इसके अंदर हमने अब फॉर्म को इंसर्ट करना है। सो वापस हम आएंगे विजेट्स में और अपने यहाँ पर एक हमने इमेज इंसर्ट करना है। सो इमेज के लिए हम यहाँ पर बेसिक्स में आएंगे और ये है हमारे पास इमेज। सो इस इमेज को हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं और इमेज के लिए हम चूज करेंगे इमेज जो हमारा ये वाला इमेज है। तो ये हमने ऑलरेडी इसको इंपोर्ट किया हुआ है यहाँ पर, ये इमेज इसको इंपोर्ट किया और इंसर्ट कर लिया इसको यहाँ पर, और ये लीजिए हमारा इमेज यहाँ पर आ चुका है। अब इसकी राइट साइड पर हमने फॉर्म को इंसर्ट करना है, तो इसके नीचे फिलहाल तो हम इंसर्ट करेंगे फॉर्म को। तो वापस आए और यहाँ पर अब हम जनरल टैब में आते हैं और यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म, अभी अच्छा उसका फॉर्म मैंने क्रिएट नहीं किया, तो यहाँ पर मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास वो डिफ़ॉल्ट फॉर्म आ गया जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट होता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो सिलेक्टेड है वो जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म होता है, मैं इसको दे देता हूँ ये वाला। हाँ, ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सिलेक्टेड है, जो लास्ट में आया। सो ये इसका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ गया। सो इसको हम अब स्टाइल कर सकते हैं, तो स्टाइल करते हैं अब इस फॉर्म को। पहले हम इसको अपडेट कर लेते हैं। सो दोस्तों, हमारी जो ये वीडियो है ये 20+ मिनट की हो चुकी है। तो मैं ये करता हूँ कि जो स्टाइलिंग है इन दोनों फॉर्म्स की, इसकी और इसकी, ये मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में रख लेता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में इन दोनों को और इन दोनों को मैं स्टाइल करूँगा बिल्कुल जैसा पीएचडी के अंदर था। उसके यहाँ पर सॉरी यहाँ पर था, ये वाला स्टाइल रखूँगा। इसमें ये फॉर्म भी मैं ऐड कर लूँगा। तब तक आप भी अगर ऐड करना चाहें तो फॉर्म ऐड कर सकते हैं, जैसे भी आपको बेहतर लगे। खैर एनीवेज, यहाँ पर वापस हम आते हैं और इसके अलावा और तो इसमें कुछ नहीं है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको एलिमेंटर के जो विजिट क्रिएट करने की टेक्निक है वो अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। उसका जो हैंडल है इंस्टाग्राम का वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। सो गाइस, इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।